इन्हीं साहब ने पहले शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली का, वो फॉरेन कंट्रीज में बैठ कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। निगरान सेटअप में चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे CM हो, या उनका कोई एडवाइजर हो, वो अपकमिंग इलेक्शन में आप बिल्कुल भी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, आजकल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसहाक डार साहब भी ये बयान दे चुके हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया तो मैं इंशाल्लाह ताला एहसन तरीके से ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाऊँगा, वरना मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, जिस तरह ये लंदन में थे प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में, वो लंदन के और प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में ही वो वापस पाकिस्तान आए और ऐसे तरीके से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाई। सबसे पहले जो इस PDM हुकूमत का एजेंडा था कि अपनी केसेस माफ़ कराएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह के केसेस तो ख़त्म किए जा चुके हैं। इनका एजेंडा ये भी था कि गरीबों को ख़त्म करेंगे, वो भी ख़त्म किया जा चुका है। इनका एजेंडा ये भी था कि 12 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो इस पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाएंगे, वो भी एजेंडा जो है मुकम्मल है। इनका एजेंडा ये था महंगाई जो है उसको ख़त्म करेंगे, अलबत्ता ख़त्म करने के बजाय इन्होंने मज़ीद महंगाई कर दिया है। डॉलर स्लो मोशन में 300 के करीब है। इस तरह के मज़ीद चीज़ें हैं और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान है वो अपने असल ट्रैक पर वापस आ चुका है। यानी कि असल ट्रैक पता नहीं किस तरह का है, ये एक रेलवे का ट्रैक है या पता नहीं किस ट्रैक की बात कर रही है। और शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए अगर पाकिस्तान जो है ये तरक्की करना चाहता है। तो ये पहले 3 दफ़ा हम तो वज़ीर आज़म प्राइम ये नवाज शरीफ साहब को बना चुके हैं। पहले इन्होंने 3 दफ़ा क्या किया है, कहते हैं कि जी मोटरवे बनाई है, इन्होंने पाकिस्तान ने सनकारी में काफ़ी तरक्की की है, इन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। और भी ये इस तरह की तरक्की मेरी समझ से बालातर है कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने के बावजूद जिसकी इन्होंने ये सड़कों के जाल बिछाए हैं, इन्होंने ये एटम बम जो है कहते हैं वो हमने बनाया है, कि किस तरह की इन्होंने तरक्की की। चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरह ये PDM हुकूमत ने 15 माह में ये पाकिस्तान का सत्यानाश किया है, रहता सहता श्रीलंका जैसा ये पाकिस्तान जो है फिर से बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर जो हुकूमत है वो 12 अगस्त तक चलती है तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका जो दुरानिया है वो 60 दिन का होगा। अगर 12 अगस्त से पहले जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाती हैं तो ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का दुरानिया है वो 90 दिन का होगा। इस हवाले से आज की इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरे टॉपिक पर जो ये पार्लियामेंट है या कौमी असम्बली है उसमें जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो आवाम के इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाती है, लेकिन उस हवाले से बात करने के बजाय ये ख़वातीन पर उतर आए, उनकी इज़्ज़त पे बातें करने लगे। जो ख्वाजा आसिफ हैं आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं उन्होंने एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गार्बेज, यानी कि गंद है, कूड़ा करकट है, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा जो मेन टॉपिक है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये बिलाशुबा पाकिस्तान की चौथी कह लें या तीसरी बड़ी जमात है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सहाफ़ी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें एक तो पाकिस्तानी है और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। वो उन्होंने तहरीक लब्बैक के लिए कुछ नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उनको ज़ेब तो नहीं देता। उस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़फ़र इकबाल तर्ड साहब। जी तर्ड साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस हवाले से आईने पाकिस्तान क्या कहता है? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मदऊ किया। मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए या केयर टेकर CM बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 उसका आर्टिकल है
24 उसमें लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट जब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनेगी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, उसके लिए सर जरूरी है कि पहले तो असेंबली अगर प्री डिजॉल्व होती है या अपनी मेच्योरिटी पे डिजॉल्व होती है तो उसके लिए अपोजिशन में और अपोजिशन और गवर्नमेंट आपने 3 नाम भेजती है जो विद 3 उन्होंने करना होता है सदर पाकिस्तान को, कि उन 3 में से अगर उनका किसी एक पे इतफाक हो जाता है तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा या केयर टेकर सीएम होगा। उसके अलावा जो अगर वो मुतफिक नहीं होती तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है जिसमें से अपोजिशन से 4 लोग और 4 लोग गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, जो जिनके पास भी 3 दिन का टाइम होता है। उन्होंने किसी एक नाम पे जो है वो उस पे उन्होंने एग्री होना होता है। अगर खुदा न खास्ता वो एग्री नहीं होते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, चाहे सीएम का मामला हो या सीएम का मामला हो, तो ये चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास इसके लिए 2 दिन होते हैं। उन्होंने जो भी नाम तजवीज कर दिया, जिस पे भी हाथ रख दिया तो वो सीएम या पीएम होगा। उसके लिए 2 दिन उसको रिक्वायर्ड होते हैं। अब टोटल ये प्रोसेस जो है 8 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी शख्स जो है ना वो जो जिसकी क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल 62 के मुताबिक, आर्टिकल 62 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के मुताबिक जिसकी क्वालिफिकेशन हो कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता हो या उसकी एज जो है उसके मुताबिक हो, जितनी भी क्वालिफिकेशन 62 में दी गई है उसके मुताबिक अगर वो आता है तो डेफिनेटली वो सीएम या पीएम बनने के लिए अहल होता है। लेकिन इसमें यह है कि जो भी शख्स निगरान सेटअप में, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे सीएम हो या उनका कोई एडवाइजर हो, वो अपकमिंग इलेक्शन में आप बिल्कुल भी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह जी। अच्छा तट साहब, अब तो अपोजिशन है ही नहीं, 3 नाम अपोजिशन ने देने हैं, 3 गवर्नमेंट ने देने हैं, अपोजिशन तो है नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, अपोजिशन या उसके उसके अपोजिशन लीडर का फॉर्म तो फिल है। राजा रियाज साहब जो है, जो मुनरफ पीटीआई से हो गए थे, वो इटसेल्फ जो है वो अपोजिशन लीडर हैं। उनसे नोटिफिकेशन लिया जाएगा, उनसे तजवीज़ किया जाएगा, पहले ही तजवीज़ करवा लिया गया होगा, कोई भी रीज़न हो, बट वो जो खाना पूरी है वो तो पूरी हो गई है। तो कोई भी होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी का लेके आएगी, या पीडीएम हम ये कह सकते हैं कि अपनी मर्जी का लेके आएगी। और मैं तो समझता हूँ कि जो भी आएगा वो डेफिनेटली, जैसे सूबाई जो पंजाब असम्बली है, सॉरी पंजाब का जो सीएम है, जैसे वो पीडीएम के ताबे काम कर रहा है, मुझे लगता है जो केयर टेकर वजीर आजम होगा वो भी पीडीएम के ताबे काम करेगा जी। अच्छा तट साहब, एक बात बताइएगा कि जो हुकूमत है वो अगर 12 अगस्त तक चलती है तो उनका जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का सेटअप है वो 7 दिन रहेगा। अगर 12 अगस्त से पहले जो असम्बलियां वो तहलील कर दी जाती हैं तो जो सेटअप है वो 90 दिन के लिए होगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से जो आईने पाकिस्तान है क्या कहता है? देखिए, गुजारिश है कि अगर कोई भी असम्बली प्री डिजॉल्व कर दी जाएगी, अगर प्री डिजॉल्व कर दी जाती है असम्बली तो फिर इलेक्शन होगा 90 डे में। अगर प्री डिजॉल्व नहीं होती, जैसे 2 सूबाई असम्बलियां प्री डिजॉल्व की गई और उनके लिए 90 डे का इलेक्शन तजवीज़ किया गया जो अभी तक हुआ नहीं है। और मजे की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 डे में इलेक्शन होगा। और ये बात बताते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो अपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान की, उसको बताते हुए भी तकरीबन 200 दिन हो चुके हैं कि ये 90 डे में इलेक्शन, ये हमारे लिए एक मजाक का, ये एक मजाक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक हो रहा है। और ये जो आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जिम्मे है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और लेकिन अभी तक पंजाब में और केपीके में कोई भी इस तरह का इलेक्शन की अभी तक कोई भी सरगर्मी नहीं हुई। और अभी जो इलेक्शन होगा
अभी तो पहले तो सुना जा रहा था कि होने वाला ही नहीं, लेकिन अब जो हमें लग रहा है कि चाहे कि IMF के दबाव में करवा रहे हैं या इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के दबाव में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा। जी अच्छा तट साहब, आज कौमी जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, असल में जो आवाम के मसाइल है उनको डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये जो अरकान है ये आवाम के मसाइल के बजाय अपने मसाइल डिस्कस कर रही हैं, और इसके अलावा जो खवातीन हैं वो इज्जत होती है, जहरी बात है, और उनके लिए ये नाजेबा अल्फाज जो वो इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। आज आसिफ साहब ने आज खवातीन के लिए गार्बेज का लफ्ज इस्तेमाल किया, इट्स मीन के जो तरीके इंसाफ की खवातीन उनके लिए इस्तेमाल किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो इंसान है वो हर एक की अपनी रिस्पेक्ट होती है, और उसका ये देख के रोजे महशर भी मैदान में सबसे भारी चीज जो है वो अखलाक होगा। अगर आपको आपका अंदाज़े गुफ्तगू वो मौसर नहीं है, आपको जैसे हम रूटीन में लफ्ज बोलते हैं ना कि पार्लिमानी जुबान में जवाब दिया जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि आपको एक शाइस्ता आहिस्ता तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो अगर पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में अगर इस तरह के लैंग्वेज वो गुफ्तगू की जाएगी, जैसे इन्हीं साहब ने पहले शीरी मुजारी को ट्रैक्टर ट्राली का और मतलब खवातीन के बारे में ये बात करते हैं, फिर बाद में फिर माजरत करते हैं। तो आज जो पार्लियामेंट का उसमें जो भी अल्फाज अदा किए जाए वो ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने खालिद साहब को और अवाम को एक कहा था चूतिया। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था चे फॉर चूतिया, यानी कि जो अवाम की इज्जत है वो इनके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। यानी कि जो ये हुक्मरान है ये हीरो है, अवाम जीरो है। देखिए, गुजारिश ये है कि इस लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, ये जो PDM की गवर्नमेंट है, ये जो PDM की गवर्नमेंट है, मैं अगर आपसे सवाल करूं या मीडिया से सवाल करूं कि मुझे सिर्फ एक फील्ड ऑफ लाइफ बता दिया जाए कि ये तकरीबन 15-16 माह की गवर्नमेंट, तो एक एनी फील्ड ऑफ लाइफ में अवाम के लिए कोई एक ऐसा इकदाम उन्होंने किया हो जिससे अवाम को कोई फायदा हुआ हो, पाकिस्तान की अवाम को कोई फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ है तो उनको अपने केसेस से फायदा हुआ है। अगर उनको अगर वो वजीर आजम ना बनते, अगर ये गवर्नमेंट में ना आते, तो इनके जो केसेस थे क्या वो खत्म हो जाने थे? क्या जो अपना अमेंड किया गया नैब कवानीन को, क्या ये कर लेते? क्या किसी की जरूरत थी? क्या जिस पे फर्द जुर्म लगनी थी क्या वो वजीर आजम बन जाता? क्या जिस पे फर्द जुर्म लगनी थी वो CM पंजाब बन जाता? ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, हमारे साथ मजाक हो रहा है। और ये जो बड़े इदारे हैं उनको समझना चाहिए, आवाम जो है वो इस वक्त अभी देखें जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आए हैं। अब ट्रैक पे कैसे ले आए? अभी वो कह रहे थे हम ट्रैक, राना सनाउल्लाह कह रही, मरियम नवाज कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड वजीर आजम, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आए, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। देखिए, 22 अरब डॉलर जो है वो डिफॉल्ट हो रहा था, और आपके 4 अरब डॉलर जो रिजर्व्स हैं वो उसमें आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सेव कर लिया। आपकी 150 पे पेट्रोल था, आपने 260 पे किया, तो आपने ट्रैक पे ले आए। चीनी 85 में मिलती थी, अब चीनी जो है वो मिल रही है 160 में, तो आप ट्रैक पे ले आए। आपने EVM को खत्म कर दिया ताकि हम इलेक्शन को मैनेज कर लें, तो आप ट्रैक पे ले आए। आपने ओवरसीज का वोट खत्म कर दिया, वोट के राइट को खत्म कर दिया, तो आप पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आए। देखिए, ये हर चीज जो है, हर एक बात जो है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, हर चीज जो है वो फौरी तौर पे आपके सामने आ जाती है, और लोग जो है वो एक एक चीज को इवन के तंदूर पे, रेडी बान पे, जो रेडी वाले हैं उनको पता है मैशत पे क्या हो रहा है। उनको पता है कि ये जो हुक्मरान है ये सारी की सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो 1100 अरब डॉलर 1100 अरब रुपया था जो उन्होंने लूटा हुआ था, उसको माफ करवाने आए हैं। और
जो उनके स्लोगन थे, जो वो कहते थे वोट कुछ तो दो, वो जमीन बोस हो गया। फिर उन्होंने नैरेटिव कोई नहीं रहा, अब नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है, फिर इसराइल को लेके आ गए, नैरेटिव को नहीं रहा। हकीकत है जी अच्छा तार साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है, और कुछ लोग हैं सहाफ़ी भी हैं, और कुछ इसके अलावा वो भी लोग हैं जो सहाफ़ी हैं तो नहीं, लेकिन अलबत्ता वो अपने को सहाफ़ी कहलाते हैं। वो फॉरेन कंट्रीज में बैठ कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और टीएलपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई का ये फैसला कर लिया है, बाकायदा उनको नोटिस भी भेज दिए हैं हत्या इज्जत के। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि वो आप कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी जमात है, तीसरी बड़ी जमात तो मैं आई थिंक वो नहीं है। जो मतलब पार्लियामेंट में जितनी जमातें हैं उनमें से तो उनका शायद वो नामो निशान भी नहीं है वहां पे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हाँ ये है कि उभरती उभरती हुई जमात है, लाख उभरती हुई तकरीबन जमात है, एक रिलीजियस मूवमेंट है उनकी, रिलीजियस मूवमेंट है उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके पास है कुछ नहीं है, माशाल्लाह उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर है, उनके बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट में है। पता क्या लिया, कुछ और कह रहे हैं कि 27 लाख कुछ हजार वोट लिए तहरीक लब्बैक ने, ठीक है, और इनको पंजाब असेंबली में कोई सीट नहीं मिली, अलबत्ता 3 सीटें मिली हैं जो कि सिंध असेंबली से मिली हैं। ये खुला तजाद नहीं, ये जमात है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल जमात है, और मेरे ख्याल से ये उनके पास क्राउड क्राउड पुलर भी हैं वो, ठीक है, रिलीजन्स पे वो बेस करते हैं, और लोग जो है ना वो डेफिनेटली उनके साथ अटैच भी हैं। अब जो बात है कि उनको कालादम करना टीटीपी को, ये मेरा और आपका कहने से तो नहीं होगा। ये जो साहब कह रहे थे, उनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लेके जाते, और उनके मामला जैसे भी थे जू के तू थे, तो उनके खिलाफ उनको लेके आते और उनको कलदम करवाते। अगर उन पे बैन है तो फिर वो जल्द से जुलूस करें, क्यों कर रहे हैं? अगर उन पे बैन है तो वो उनकी सीट्स कैसे बन गई? अगर उन पे बैन है तो अगर उन पे बैन है तो उनकी इजाजत कैसे है? तो पहले तो क्लैरिटी उनको करनी चाहिए जो साहब ओवरसीज है, ठीक है ना, ओवरसीज वैसे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, पाकिस्तान के रेवेन्यू उसको मेंटेन करते हैं, हमारे डॉलर्स जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करते हैं। लेकिन हम किसी भी शख्स को इजाजत नहीं देंगे वो पाकिस्तान के किसी इदारे किसी पार्टी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स करेगा, तो उनके खिलाफ जो भी उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की है तो डेफिनेटली उनको करनी भी चाहिए। और मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, PPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उनके खिलाफ FIR करवाई जाए, आर्टिकल 498 के तहत। जी जी, 50 करोड़ का दावा किया है खिजर मांगट साहब ने। देखिए ये तो सिविल सूट की तरफ जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। ये तो जो हत्या इज्जत का हरजाने का केस फाइल कर रहे हैं या लीगल नोटिस भेजा है, ये सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल मैटर है, और सिविल मैटर में कि आपकी हाँ जी, ये मैं कहता हूँ कि FIR भी होने चाहिए। ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन मौजूद है 500, 498 से 502 तक सेक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ इसमें डेफामेशन के। तो क्यों नहीं करते? FIR करवाएं उनके खिलाफ, जो भी है, चाहे उनमें कोई सियासतदान है, चाहे उनके उसमें कोई व्लॉगर है, चाहे उसमें कोई पाकिस्तान का कोई नामवर जो साफी हो, वो भी क्यों ना हो। अगर कोई मेरी जात के खिलाफ या जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो जिसको मैं पसंद करता हूँ, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, हर बंदे की अपनी जाती राय हो सकती है ना, उसको किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसके खिलाफ फेक न्यूज या जो उनके जिम्मे नहीं है उसके बारे में बात की जाए। अगर तो है तो सबूत के साथ फिर अदालत में जाना चाहिए, उनके खिलाफ उनको बैन करवाएं। उनके खिलाफ अगर अगर, अगर
वो कुछ जो बरामद उनके कहा गया कि बरामद हुआ है, जी अगर जी। तो कुछ था तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता। और अभी तक उसके बारे में सिर्फ बातें की गई, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं की गई। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि जो चैनल जिससे फेक फेक न्यूज चलाई गई उन्होंने भी उसको डिनाई किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सफीना खान है जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने इस हवाले से कुछ फेक खबरें जो है फैलाई थी। 24 का उन्होंने टैग इस्तेमाल किया था, यानी कि मुकम्मल स्क्रीनशॉट है जो एडिट किया गया, और ये कहा कि 700 रिजवी जो है उनकी गाड़ी से ये शराब की बोतलें जो है वो बरामद हुई हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जो इंतखाब है वो 2 अगस्त तक या 1 अगस्त तक कर लिया जाएगा। लेट्स सी के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को बनाया जाता है। जो मौलाना साहब है वो भी पीडीएम से नाला हैं, और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी हैं, वो भी नाराज़ हैं। उनके भी काफ़ी गिले शिकवे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी की नवाज शरीफ साहब से दुबई में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और मुलाकातें में ये इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि इसहाक़ डार साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी उनका मौक़िफ़ है कि हमारे दरमियान इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, यानी कि जो सियासी लॉलीपॉप है वो दिया जा रहा है। लेट्स सी कि मौलाना जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं, उनका ये जो सुहाना ख्वाब है ये पूरा होता है या नहीं होता।